बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अगर आपकी तालीम मिडिल से लेकर ग्रेजुएशन तक है और आप नादरा डिपार्टमेंट में एक अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि व्यूअर्स आज 23 जुलाई 2026 को नादरा डिपार्टमेंट में बहुत सारी नई सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिनमें व्यूअर्स डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज, जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर और नायब कासद की सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिन पर व्यूअर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 50 से लेकर 60,000 रुपए तक दिया जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स आपको दीगर सहूलियात और बोनस वगैरह भी दिए जाएंगे। इन पर व्यूअर्स आपकी सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन से इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग व्यूअर्स इसके रिटन टेस्ट को पास करेंगे उनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। इंटरव्यू को पास करने के बाद व्यूअर्स आपकी फाइनल सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आज की इस छोटी सी वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हुआ है नादरा कैरियर्स। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर देखें तो लिखा रहा है करंट ओपनिंग्स, यानी कि जो नई सीट्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स व्यू ऑल का ऑप्शन है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो सीट्स आज की डेट में अनाउंस की गई हैं, यहाँ पर लिखा है ओपनिंग डेट 23 जुलाई 2026 है। सबसे पहले व्यूअर्स नायब कासद की सीट्स है। एज लिमिट की बात करें तो 40 रखी गई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिडिल इसके लिए ज़रूरी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स हैं। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे जो है ना वो व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करके ना इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर्स, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इंटरमीडिएट, चाहे आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि आपकी 12 साल जो है ना वो एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बगैर एक्सपीरियंस के भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज की सीट्स हैं। व्यू डिटेल के ऑप्शन को क्लिक करके आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम इनकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स नायब कासद के नीचे जो है ना वो व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। जो आज की डेट में सीट्स अनाउंस की गई हैं वो तमाम जो है ना वो एक एडवर्टाइजमेंट में शो होंगी। जैसे व्यूअर्स मैंने उसको क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। आपने इसको व्यूअर्स नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर लिखा हो रहा है जॉब्स एडवर्टाइजमेंट है। आपने सिंपल व्यूअर्स इसको क्लिक करना है तो यहाँ पर PDF की शक्ल में आपके सामने इनकी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट शो होगी। यहाँ पर व्यूअर्स हमारे सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। पोस्ट एंड एज की बात की गई है। सबसे पहले व्यूअर्स पोस्ट का नाम है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज। एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें व्यूअर्स आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी मजीद, यही जो एज इन्होंने बताई है जस्ट इसी एज के लोग जो है ना वो इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है, यानी कि अगर आप डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो 16 ईयर्स HEC वेरीफाइड एजुकेशन इन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्वलेंट इन अ रिलेटेड फील्ड विद मिनिमम सेकंड डिवीजन आर इक्वलेंट CGPA। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हो रहा है डिग्रीज मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम HEC। नीचे लिखा हो रहा है प्रेफरेबली 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब व्यूअर्स इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है जस्ट अगर किसी के पास इस फील्ड के रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो उसको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया है। रहीम यार खान के जो लोग हैं ना वो सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो आगे जो है ना तहसील सादकाबाद के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स लोकेशन की बात की गई है, यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी जो है ना वो पोस्टिंग यहाँ पर होगी। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स शो हो रही हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 25 ईयर्स है। क्वालिफिकेशंस की बात करें इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट है। सिंपल अगर किसी ने इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट की हुई है, चाहे FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्रेफरेबली 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। अगर किसी के पास इस फील्ड के रिलेटेड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जो है ना यहाँ पर व्यूअर्स रहीम यार खान वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और सादकाबाद वाले। इसके बाद व्यूअर्स आपकी पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर होगी NRC। इसके बाद व्यूअर्स 3rd नंबर पर जो पोस्ट है उसका नाम है नायब कासद। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिडल प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ। इसके बाद व्यूअर्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई है, इन पर भी पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स लिखा हुआ है रेजिडेंट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव तहसील एज पर CNSE डोमिसाइल विल बी अलाउड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि इस पर जो है ना वो पूरे पंजाब के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील बताई है सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट और तहसील के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है फ्रेश ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। इसके बाद व्यूअर्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। यानी कि आपका जो है ना वो पहला ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड एक्सेप्ट। यानी कि डिपार्टमेंट को इस चीज़ का राइट हासिल है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर्सनल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल फॉर टेस्ट एज पर स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है 5 years एज रिलैक्सेशन इज ऑलरेडी इंक्लूड इन अबव एज लिमिट। मजीद आपको जो है ना वो कोई भी एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स 7 नंबर पर देखें तो लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब व्यूअर्स इसका मतलब ये है कि तमाम लोग तो मतलब कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन सबको जाना वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जो इसका रिटन टेस्ट पास करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना वो मैसेज सेंड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी प्रोवाइड NOC। यानी कि जो लोग गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट में जो है ना वो अपनी मुलाजमत कर रहे हैं वो भी इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने डिपार्टमेंट से NOC लेटर लाजमी लेकर आएँ। इसके बाद व्यूअर्स कैंडिडेट्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट एनी स्टेज। अगर कोई शख्स गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करता है तो उसकी एप्लीकेशन को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड करेक्टर सर्टिफिकेट्स। इसके बाद व्यूअर्स नो TADA विल बी एडमाइजेबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि जब आपका टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा कि इस दौरान जो भी अखराजात होंगे वो आपने खुद बर्दाश्त करने, डिपार्टमेंट आपको कोई भी पैसे नहीं देगा। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है फीमेल्स माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि इस पर जो है ना वो सिर्फ मेल ही अप्लाई नहीं कर सकते, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लास्ट डेट बताई गई है 6 अगस्त 2026। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई किस तरह से करना है मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह ताला आज की इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है कैरियर नादरा गवर्नमेंट.pk। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि तमाम जॉब्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो रही है। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है व्यू डिटेल के ऑप्शन को क्लिक करना है तो उस पोस्ट के सामने जो है ना वो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर व्यूअर्स हम नायब कासिद की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जब व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर लिखा हो रहा है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक ID मोबाइल ऐप। यानी कि इसका मतलब यह है कि सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपने मोबाइल पर जो है ना वो पाक ID के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और उस पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह से बनाना है व्यूअर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, उस पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। साइन इन ऑन नादरा कैरियर्स पोर्टल विद योर पाक ID। यानी कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने जो है ना वो इसी ऐप पर आ जाना, यानी कि इसी वेबसाइट पर आना है जो तरीका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है। यानी कि जब आपका पाक ID मोबाइल पर जो है ना वो अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर जो है ना वो व्यूअर्स लिखा हो रहा है प्रोसीड टू लॉगिन, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपके सामने व्यूअर्स कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हो रहा है साइन इन। सबसे पहले व्यूअर्स आपने सिटीजन नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे जो है ना वो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको जो है ना वो क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा, जिस पर व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी क्वालिफिकेशंस का डेटा ऐड करना है। यानी कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपने ऐड करनी है और लास्ट पे जो है ना आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कर देना है। इस पर अप्लाई की कोई भी फीस नहीं है। अगर व्यूअर्स फिर भी कोई मसला दरपेश हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे रब्ता करके इस पर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी व्यूअर्स लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।